नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है सेमेस्टर सेकंड वाले स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सेकंड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी ये है कि किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अभी तक बीए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इंतज़ार करें, आज या कल के अंदर बीए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा है, तो वो स्टूडेंट भी इंतज़ार करें, आज तक देर रात तक इंतज़ार कर लें। आपका रिजल्ट आज या कल तक आपका भी अपडेट हो जाएगा, आपको भी दिख जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजल्ट है वो निकल रहा है, तो इसी के साथ मैं अपडेट भी लेके आया हूँ कि सबसे पहले आपकी जो टेंशन है वो दूर कर देता हूँ। बड़ी खुशखबरी है कि किसी को भी फेल नहीं किया गया है, और इस वीडियो में समझाने वाला हूँ क्या नियम रखा गया है, डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट हैं अभी वो ध्यान दे ले में, अभी तक है मैं बता रहा हूँ कि बीए सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है नहीं आया है, वो जल्द आने वाला है। आज या कल तक आपको देखने को मिल जाएगा वो रिजल्ट भी। जैसे आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पर, जो भी समस्या रहती है मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। बड़ी खुशखबरी आपके लिए यही है कि किसी को भी फेल नहीं किया गया है। क्या नियम रखा गया है डिटेल में समझाने वाला हूँ। और आप जितने भी स्टूडेंट आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, रिजल्ट निकालने की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम की लिंक है, और टेलीग्राम पर मैंने रिजल्ट निकालने की लिंक है प्रोवाइड करवा दी है, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट 2023-24 प्रोविजनल मार्कशीट है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेमेस्टर सेकंड का ये रिजल्ट है। और जो स्टूडेंट के रोल नंबर और जो जानकारी है वो छुपा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल जानकारी नहीं दिखा सकता। अब बात मैं करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि बीसीए का स्टूडेंट है और रिजल्ट है लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीबीए बीसीए का आ गया है, बीकॉम का आ गया है, बीएससी का आ गया है, और बीए सेकेंड ईयर का अभी तक नहीं आया है, तो वो आज या कल के अंदर आ जाएगा। जैसे आएगा अपडेट करता रहूँगा। बड़ी खुशखबरी है कि फेल नहीं किया गया है। क्या नियम रखा गया है वो समझा देता हूँ। क्या अब ये स्टूडेंट है, इसके रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आया है। इस स्टूडेंट के रिजल्ट में लिखा आया है PAPR। PAPR का मतलब सीधा सा ये हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर पास प्रमोट है। PA मतलब पास और PR मतलब प्रमोट। यदि स्टूडेंट के रिजल्ट में यहाँ पर लिखा हुआ आया है FAPR, तो उसका मतलब है फेल प्रमोट। और यदि यहाँ पर रिजल्ट में लिखा आया है BKPR, उसका मतलब है कि बैक प्रमोट। कहने का तात्पर्य PAPR का मतलब है आप पास हो गए, पूर्णतः आप पास हो गए, आपका सेकंड सेमेस्टर। यदि FAPR लिखा है मतलब आपके कुछ पेपर बैक रह गए हैं, 3 या 3 से ज़्यादा पेपर बैक रह गए हैं, तो आप फेल हो गए हैं सेकंड सेमेस्टर में, जो कि 3 या 4 पेपर बैक हैं जिनमें आप फेल हो गए हैं, और अब आप थर्ड सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है। और BKPR यदि रिजल्ट में लिखा हुआ है, तो BKPR का मतलब 1 या 2 पेपर आपके बैक रह गए हैं सेकंड सेमेस्टर के, या फर्स्ट या सेकंड के मिलाकर कह सकते हैं आपका बैक रह गया है और आप प्रमोट हो गए। कहने का तात्पर्य आप थर्ड सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। अब स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल था, सेकंड में भी फेल हो गया, या फर्स्ट में पास था सेकंड में फेल हो गया, या फर्स्ट में पास था सेकंड में बैक रह गया, या फर्स्ट में बैक था और सेकंड में पास हो गया है, तो वो स्टूडेंट कृपया ध्यान देंगे। उनके पेपर कब लगेंगे वो मैं एक बार बता देता हूँ। अब ये स्टूडेंट है, अब आप थर्ड सेमेस्टर में सेकंड वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में बैठ सकते हैं, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक रहा है तो वो इस साल सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम के साथ लग जाएगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका बैक चला रहा था या फेल थे उन पेपरों में, वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ लगेगा। थर्ड सेमेस्टर के साथ तो आपके लगेगी एग्ज़ाम, जो कि आपके पेपर जिस सेमेस्टर के बैक रहे हैं उस सेमेस्टर के साथ आपके लगेंगे। तो ये आपको बड़ी जानकारी है, मैंने बता दिया। फेल किसी को नहीं किया गया है, कि फेल का मतलब ये हो जाता है कि स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में फेल कर दिया गया है तो क्या वो फिर से सेकंड सेमेस्टर देगा, तो सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर बैक फेल या बैक रह गए तो वो देगा सेकंड सेमेस्टर के साथ, लेकिन वो थर्ड सेमेस्टर में भी बैठेगा, तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट ही कहलाएगा। उसके पेपर बैक या फेल हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर का तो सेकंड सेमेस्टर के साथ जो एग्ज़ाम होगी जब देगा, और फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बैक पेपर देगा। अब आपके आप परसेंटेज किस प्रकार निकालेंगे,
तो आप जैसे इस स्टूडेंट के 500 में से 279 नंबर आए हैं तो 279 के अंदर 500 का भाग गुणा 100 करके आप अपना परसेंटेज है निकाल सकते हैं। इसी के साथ क्रेडिट पॉइंट्स है ये दिए गए हैं, टोटल 118 मिले हैं और यहाँ पर CGPA यहाँ पर इस प्रकार निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें डिटेल में दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी थी। ग्रेड वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार डिवाइड किया गया है ग्रेड में। और AB का मतलब यदि AB लिखा हुआ है तो वो अब्सेंट लिखा होता है उसका मतलब, और A+ आया तो इसका मतलब है कि आपका लगभग 80 और 80 लेकर 89.99% के बीच में ये आपके रहेंगे। वो है मतलब आपका 90 से प्लस स्कोर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि आपके 40 से कम है तो आप फेल हो जाएंगे। 40 कम से कम आपको पास मार्किंग स्कीम में आपको 40 लेके आने होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैंने अब आपको बता भी दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो कि रिजल्ट आपके बच गए हैं, तो कृपया स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप अपने रिजल्ट का इंतजार करें। टेंशन है दिमाग से, जो टेंशन है वो दूर कर सकते हैं, क्योंकि फेल किसी को नहीं किया गया। जो पेपर बैक रहेंगे या फेल रहेंगे, आप सेमेस्टर में तो अगले सेमेस्टर में तो बैठेंगे, लेकिन जो बैक पेपर रह गए हैं पिछले सेमेस्टरों के साथ आप देंगे तो वो क्लियर कर सकते हैं आसानी से पढ़ाई करके। तो ये बड़ी अपडेट मैंने बता दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब आपका रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, रिजल्ट में क्या बता रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मुझे अब सेमेस्टर के बारे में किस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको समझाऊं, क्या कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट करके बताएंगे, डिटेल में और समझा दूंगा। तो मैंने आपको जो जानकारी है बता दी है, आपकी जो टेंशन है वो दूर कर दी है मैंने। और अब जल्द आपके लिए वीडियो और भी आएंगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ, आप अपना सेमेस्टर का रिजल्ट किस प्रकार निकालेंगे। आपको क्रोम ब्राउज़र में आना या किसी भी ब्राउज़र में आना है, PDSU सर्च करना है, जो यूनिवर्सिटी की साइट है उस पर जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर रिजल्ट 2023-24 उस पर जाना है। और इस पर आप जाते हैं तो ये जो साइट है वो धीरे धीरे खोलती है, लोड लेती है, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, एक साथ लोड पड़ता है साइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट ओपन बहुत धीरे धीरे होती है, तो आपको इंतज़ार कर लेना है। और आने के बाद जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आप देख रहे थे, उसी की एक लिंक पर आपको जाना है। जाने के बाद सिंपली मैंने आगे की प्रोसेस है वो आपको बता दी है। कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो BSc BCom BBA BCA का रिजल्ट आ गया है, और मुझे लगता है अभी तक रिजल्ट शो नहीं हो रहा है स्टूडेंट को, तो आपको इंतज़ार करना है, शाम तक आपका जो नहीं हो रहा है शो रिजल्ट, तो वो आ जाएगा। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।